ये साबित हो चुका है कि ये सारा केस झूठ था। ये सारा केस बलि का बकरा बनाने के लिए, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया था। ये तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया था सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए। तारीख 21 अप्रैल की है तो रमज़ान में कहाँ से खुल जाएगा। लेकिन जो एक मंजिल के खुलने की बात है, या पिछले बार भी रमज़ान में जो कुछ लोगों को परमिशन की बात है, वो सब चीज़ तो हो जाएंगी। बात हकीकत में यही है कि पूरा मरकज़ क्यों नहीं। तबलीगी जमात मरकज खोलने का पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के जरिए जो पेशकश रखी गई है उसमें कहा गया है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि कितने लोग मरकज में जाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है कि एक मंजिल खोल दी जाए, लेकिन पूरा मरकज खोलने पर हमें एतराज है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली एडवोकेट मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं कि मरकज क्यों नहीं खुल रहा है। देखिए, मुझसे जानने की बजाय आप ये बात सवाल पूछिए केजरीवाल साहब से या उनकी टीम से। अगर उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई होती, झूठी जो उनकी एफआईआर थी और मैं झूठी इसलिए कह रहा हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि अब तक बहुत सारे डिसीजंस आ चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिससे ये बात साबित होती है कि एफआईआर झूठी थी। और जो केजरीवाल साहब का जो एक्शन था ये वाला मरकज़ को बंद करवाने वाला, वो ना सिर्फ झूठा सहारा लिया गया, बल्कि एक नफरत की राजनीति के तहत लिया हुआ उनका फैसला था। और उस एक एक्शन से या उनके उस एक एक्ट से कितना बुरा मुसलमानों का हाल हुआ कि बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक सी चली, जो लिंचिंग होनी शुरू हो गई मुसलमानों की, जो मुसलमानों को बदनाम किया जाने लगा, जो मुसलमान नाम से भी लोग नफ़रत करने लगे, या उनकी टोपियां देख करके, उनकी दाढ़ियां देख करके वो सोचते थे कि ये कोरोना के वाहक हैं, ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं। उनसे जो नफ़रतें हुई, जो सब्ज़ी वालों को, जो बेचारे गरीब लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ रोज़ी कमाते थे, उन लोगों को भी हाशिए पर कर दिया गया। वो सब चीज़ें केजरीवाल साहब के उस एक एक्शन से हुई जो उन्होंने एक झूठी एफआईआर मरकज़ के ख़िलाफ़ कराई और जिसकी वजह से मरकज़ आज तक बंद है। तमाम इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, तमाम धार्मिक स्थल खुले हुए हैं। इवन कि अभी ओमिक्रॉन में, जब ओमिक्रॉन चल रहा था, चूँकि पंजाब के अंदर इलेक्शन था, तो केजरीवाल साहब ने यहाँ पर ओमिक्रॉन के बीच में गुरुद्वारों को खोलने के लिए ऑर्डर किए। हम गुरुद्वारों के खोलने के ख़िलाफ़ नहीं है, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। सिख हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि केजरीवाल साहब, आपको पंजाब के अंदर इलेक्शन आप लड़ रहे थे, आपको सरदारों के वोट चाहिए थे, आप वहाँ पर थम्पिंग मेजोरिटी से जीते भी, लेकिन मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा था दिल्ली में कि आपको थम्पिंग मेजोरिटी में जो मुसलमानों का योगदान नहीं था। मुसलमानों ने तो आपको एक मुश्त वोट दिया, आपने तो मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने आपको एक मुश्त वोट दिया, पूरी तरह से आपको थम्पिंग मेजोरिटी दी। जो आज आप पंजाब के अंदर जीते हो, उस जीत का भी कहीं ना कहीं जो वजह है वो ये है कि आप दिल्ली में हाकिम हो, आप दिल्ली में हुकूमत कर रहे हो, और उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? झूठी एफआईआर करवाई, तबलीगी जमात को आपने बदनाम किया, मरकज़ को आपने बंद करवाने का काम किया, और जिसका नतीजा ये है कि जो नफ़रत की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो शासन में भी हैं ऐसे लोग जो नफ़रत करते हैं धर्म के आधार पर, प्रशासन में भी हैं ऐसे लोग, उन लोगों ने अभी तक भी मरकज़ को पूरी तरह से खुलने नहीं दिया है। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल जस्टिस सोहरी साहब ने कहा कि साहब, जब एक मंजिल खुलवाने के लिए तैयार हो तो पूरा खुलवाने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए ना, आप यहाँ पर जो अफसरान ये कह रहे हैं एक मंजिल खोल दी जाए, सब हकीकत बात है, पूरा खोलने में क्या दिक्कत है? तो ये जो अब आप सिर्फ इस चीज़ पर बहस करें, आप इस चीज़ के बेस पर ना जाएं कि ऐसा हुआ क्यों, तो मेरे ख्याल है बेमानी बात होगी। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? जब भी इस देश के अंदर इतिहास भी पढ़ा जाएगा, इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, तो केजरीवाल साहब का नाम काले अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा। इनको ज़रूर गालियां पड़ेंगी, इनको ज़रूर बददुआएं निकलेंगी कि साहब ये आपने एक ऐसी हरकत की और जिसकी आपने आज तक भी माफ़ी नहीं मांगी है। देखिए, ये पिटीशन अमानतुल्लाह साहब के कहने पर लगी कि साहब मरकज़ को खुलवाया जाए, लेकिन क्या अभी तक भी केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगी कि साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत एफआईआर करवा दी, मुझे नहीं करना चाहिए था? अभी तक भी केजरीवाल साहब ने इस पर माफ़ी नहीं मांगी है। तो आप एक तरफ तो मरकज़ को बंद करवाने का काम कर रहे हो, मुसलमानों को हाशिए पर लाने का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप
कि जो एक एमएलए हैं अमानतुल्लाह साहब, हकीकत में उस आदमी के अंदर मैंने देखा दर्द है, उस आदमी के अंदर तकलीफ है मुसलमान इश्यूज़ को लेकर के। वो आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है और हो सकता है कि अमानतुल्लाह साहब के ऊपर भी उनकी घास गिरती हो, लेकिन वो इस चीज़ से मैंने देखा डरते नहीं हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि पिटीशन डालने के बावजूद भी, एक लड़ाई लड़ने के बावजूद भी वो भी अब नहीं खुलवा रहे हैं, खुलवा पा रहे हैं। तो उन्हीं की सरकार ने बंद किया, उन्हीं की सरकार के एमएलए चाहते हैं खुल जाए, वो फिर भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो इसमें आप सोचिए कि जब कोई एक चीज़ ऐसी हो जाती है बड़ी, तो फिर बात कहाँ तक चली जाती है। यानी कि कोई मुझसे ऐसा एक्शन हो गया, मान लीजिए मैं किसी का कत्ल कर देता हूं, अल्लाह ने करे, वो मुझसे जिंदा नहीं कर सकता, तो केजरीवाल साहब का ये एक्शन तबलीगी जमात को बंद करवाने वाला, एफआईआर करवाने वाला उसी तरह से है कि वो उस चीज़ को अंडन नहीं कर सकते, चाहे पूरी सरकार क्यों न लगा दें। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं जल्दी से। वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई भी लड़ रहा है, अमानतुल्लाह खान ने एक वकील भी इसमें दे रखा है जो लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाइयों पर जा रहे हैं और जो दलीलें रख रहे हैं वो पूरी सुनने लायक हैं और देखने लायक हैं। ये ज़रूर बताइए कि अब रमज़ान भी करीब आ रहा है, अप्रैल में रमज़ान शुरू हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि मरकज़ का ताला खुल जाएगा? देखिए, जब तारीख ही 21 अप्रैल की है तो रमज़ान में कहाँ से खुल जाएगा। लेकिन जो एक मंजिल के खुलने की बात है, या पिछले बार भी रमज़ान में जो कुछ लोगों को परमिशन की बात है, वो सब चीज़ तो हो जाएंगी। बात हकीकत में यही है कि पूरा मरकज़ क्यों नहीं, पूरी इबादतगाह क्यों नहीं। ये सब कुछ खुला हुआ है तो अब आप मरकज़ को बंद करके क्या करेंगे? आखिर अब उसके अंदर रह क्या गया है? और जबकि साबित भी हो चुका है, बारंबार ये साबित हो चुका है कि ये सारा केस झूठ था। ये सारा केस बलि का बकरा बनाने के लिए, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया था, ये तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया था, सरकार को अपनी नाकामी छिपाने के लिए। जो कोरोना से लड़ने में उनकी नाकामयाबी थी, उसको छिपाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया था। तो फिर आखिर बंद क्यों? तो जैसा मैंने अभी बताया ना, मैं आपको उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये केजरीवाल साहब का वो काम हो गया, उनसे जानबूझ करके इन्होंने वो काम कर दिया कि उसको अंडन नहीं कर सकते। जैसे किसी मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकते, इसी तरह से आज जो केजरीवाल साहब ने कल कर दिया ना मरकज़ के साथ में, आज वो अपनी पूरी टीम भी लगाए खड़ी कर दें तो भी शायद उसमें कामयाबी नहीं होंगे। तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक राजनीति है इनकी, जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका INN चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। तो मरकज़ को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहा है कि अगले महीने से रमज़ान शुरू हो रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद रमज़ान आएगा। क्या रमज़ान में मरकज़ में इबादत कर पाएंगे मुसलमान? क्या मरकज़ का ताला खुल जाएगा? ये कई बड़े सवाल हैं जो लगातार अब गर्दिश कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या मुसलमानों को रमज़ान में इबादत करने के लिए पूरा मरकज़ उसी तरह से मिलता है जिस तरह से पहले मिलता रहा है, या फिर कुछ कैदोबंद के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ शर्तों के साथ मुसलमान मरकज़ में इबादत कर पाएंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।